कुछ कहानियां मोहब्बत से नहीं बल्कि जुल्म से शुरू होती हैं। कुछ रिश्ते खुशी से नहीं बल्कि लाशों पर कायम होते हैं। और कुछ औरतें दुल्हन नहीं बनती, उन्हें कुर्बानी बना दिया जाता है। ये कहानी है ज़िमदा खान की, और ये कहानी है एक ऐसे इंतकाम की जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके से, जहां कानून की कोई हैसियत नहीं, जहां इंसाफ सिर्फ ताकतवर के हाथ में है, और जहां इंसान की जान की कीमत मिट्टी से भी कम है। यहाँ सबसे बड़ा नाम है तराब खान। तराब खान इस इलाके का बेरहम सरदार है। इसका दिल पत्थर का है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसके बेटे भी इसी के नक्श कदम पर चलते हैं, खास तौर पर चनार खान। चनार खान तराब खान का बेटा, ताकत का नशा, गुरूर से भरी आंखें और जुल्म उसकी पहचान। तराब खान और उसके बेटे अपनी दुश्मनी को नस्लों तक निभाते हैं। वो दुश्मन को सिर्फ मारते नहीं, इसकी जुड़ें काट देते हैं और उन्हीं का निशाना बनता है ज़िमदा खान का खानदान। ज़िमदा खान एक बावकार और शरीफ खानदान की बेटी है। इसके वालिद एक बाउसूल इंसान हैं जो जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। यही इनकार उनकी मौत की वजह बन जाता है। एक अंधेरी रात तराब खान और उसके बेटे ज़िमदा के घर पर हमला कर देते हैं। ज़िमदा के वालिद, इसके भाई एक एक करके बेरहमी से कत्ल कर दिए जाते हैं। घर मातम में बदल जाता है और ज़िमदा की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। ज़िमदा जिंदा तो रहती है, लेकिन इसका सब कुछ मर जाता है। इसके बाप का साया, इसके भाइयों की हंसी, इसका घर, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन जुल्म यहां नहीं रुकता। तराब खान अपने इक़्तिदार के नशे में ज़िमदा को ज़बरदस्ती चनार खान से बया देता है। ये शादी नहीं, ये एक सज़ा है। ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है। ज़िमदा एक कातिल के घर दुल्हन बनकर दाखिल होती है। वो घर जहां उसके वालिद का खून बहाया गया, वही लोग अब इसके शौहर और ससुर हैं। हर दिन, हर रात ज़िमदा के लिए एक नया अज़ाब बन जाती है। चनार खान अपने बाप की तरह जालिम है। इसके लिए ज़िमदा सिर्फ एक मलकियत है। वो उसे कमज़ोर समझता है, खामोश, डरी हुई। लेकिन वो ये नहीं जानता कि खामोशी सबसे खतरनाक हथियार होती है। ज़िमदा टूटती नहीं, वो अंदर ही अंदर मजबूत होती जाती है। वो रोती है, लेकिन छुपकर। वो बर्दाश्त करती है, लेकिन याद रखती है हर जुल्म, हर जुमला, हर जख्म। ज़िमदा जानती थी कि ताकतवर लोगों से बदला तलवार से नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी कमजोरियों से लिया जाता है। वो चनार खान और उसके खानदान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना चाहती थी। इसीलिए इसने सबसे पहले खामोशी को अपना हथियार बनाया। ज़िमदा ने खुद को एक मजलूम और फर्माबरदार बीवी के तौर पर पेश किया। वो कभी शिकायत नहीं करती, कभी सवाल नहीं उठाती। इस खामोशी ने चनार खान को मुतमईन कर दिया। उसे लगा कि ज़िमदा टूट चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ज़िमदा ने घर के हर फर्द को गौर से देखना शुरू किया। कौन किस से हसद करता है, कौन किस पर भरोसा नहीं करता, कौन तराब खान के करीब रहना चाहता है। वो सब कुछ याद रखती रही। ज़िमदा ने सबसे पहले चनार खान के दिल में अपने ही भाइयों के खिलाफ शक डालना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बात करती, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है। मेरा आपके सिवा कोई नहीं, आप मेरा सब कुछ हैं।
कभी किसी जुमले में, कभी किसी खामोश इशारे में। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता चनार खान के दिल में घर कर गई। फिर उसने तराब खान की कमजोरी को पहचाना। तराब खान को सिर्फ अपनी ताकत से मोहब्बत थी और चनार खान से मोहब्बत। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर था। जिम्मेदार ने इस गुरूर को हुआ दी। वो उसकी तारीफ करती, उसे यकीन दिलाती कि इसके बगैर खानदान कुछ नहीं, लेकिन साथ ही वो बेटों के दरमियान मुकाबला बढ़ाती रही। जल्द ही भाई भाई के दुश्मन बन गए। घर में एतमाद खत्म हो गया। हर कोई दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। तराब खान को लगा कि इसका खानदान इसके हाथ से निकल रहा है। चनार खान, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आहिस्ता आहिस्ता अकेला होने लगा। इसके फैसले गलत होने लगे। इसका गुस्सा इसकी अक्ल पर हावी हो गया। और यही जिम्मेदार चाहती थी। जिम्मेदार ने कभी बराह रास्त हमला नहीं किया। वो बस हालात को उनके अंजाम तक पहुंचने देती रही। जो लोग इसके वालिद और भाइयों के कत्ल में शामिल थे, वो आपस की दुश्मनियों में फंस गए। कुछ ने गलत फैसले किए, कुछ ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। आखिरकार चनार खान अपने ही गुरूर का शिकार हो गया। उसे समझ आ गई कि जिम्मेदार सिर्फ एक खामोश औरत नहीं थी, बल्कि एक मंसूबा थी। लेकिन तब तक इसका खानदान बखर चुका था। जिम्मेदार का बदला मुकम्मल हो चुका था। इसने हर किसी को खुद नहीं मारा, लेकिन हर इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाया जो इसके खानदान की तबाही का सबब बना था। यही जिम्मेदार का इंतकाम था। खामोश, समझदार और अंदर से तबाह कर देने वाला। लेकिन इस इंतकाम की कीमत जिम्मेदार भी चुकाती है। हर मौत के साथ इसका दिल मजीद खाली हो जाता है। वो इंसाफ हासिल कर रही है, लेकिन सुकून नहीं। आखिरकार वो दिन आता है जब चनार खान को हकीकत का अंदाजा होता है। वो समझ जाता है कि जिस औरत को इसने कमजोर समझा, वही इसकी तबाही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तराब खान का इक़्तिदार, इसका खानदान और उसका नाम सब मिट्टी में मिल चुका होता है। जिम्मेदार अपने वालिद और भाइयों का बदला ले लेती है, लेकिन इसके पास बचता है सिर्फ तन्हाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म कभी ताकत नहीं होता और बदला कभी खुशी नहीं लाता। ये सिर्फ एक और कब्र खोदता है। ड्रामा खा का अंजाम एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या बदला वाकई इंसाफ है या सिर्फ एक और जुर्म? ज़मदे अपना मकसद हासिल कर लेती है, लेकिन इसके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचता। ना खानदान, ना मोहब्बत, ना सुकून। खा हमें यह सिखाता है कि नफरत कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होती है, और जो आग जलाने निकलता है आखिरकार खुद भी जल जाता है। यही वजह है कि खास सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किस ड्रामे की कहानी सुनना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।